हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को क्लास कुछ दिन से मैंने बंद की थी किसी कारण वजह से, और आप लोग की क्लास मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग अपने टाइम पे वीडियो ज़रूर देखिएगा। 3 बजे PM डेली लाइव आपकी क्लास मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो है मैं इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन ली हूँ, जो कि क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जैसे कि BPSC, TGT, PGT, LT, GIC, नेट, JRF। तो मैं आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन मैं करवाऊँगी डेली। तो इसे करने के लिए आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। और मैं आप लोग के लिए एक और क्लास लेकर आई हूँ, जिसे आप देख सकते हैं कि जो है कि 6 PM पे आप लोग को मिलेगा ये डेली। 6 PM पे इस क्लास को देखने के लिए आप लोग ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ। देखिए कि 6 PM पे ये जो मैं इसमें क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता यानी कि GIC, LT ग्रेड, ये जो सामान्य अध्ययन यानी कि GS का क्वेश्चन होता है, जो GS होता है 30 क्वेश्चन आता है इसमें। तो उसका प्रश्न पत्र मैं हल करवाऊँगी पूरा, जो है कि ये घटना चक्र मैं सॉल्व करवा दूँगी आप लोग को। तो इस क्लास को देखने के लिए डेली 6 PM पे आप लोग जुड़ जाइएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। जो है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो है, प्रसार शिक्षा क्या है। जो कि प्रसार शिक्षा है, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इसका पूछने क्वेश्चन का मतलब है कि प्रसार शिक्षा क्या है, कैसा है, वो बताना है। तो प्रसार शिक्षा जो है वो है, लचीली शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है, गैर संस्थागत शिक्षा है, परिवार केंद्रित, सतत शिक्षा, स्वैच्छिक शिक्षा। तो ये प्रसार शिक्षा है, इनमें से कौन कौन सा है, कैसा है, ये देखना है। प्रसार शिक्षा जो है कि लचीली शिक्षा है, इसे किसी भी तरह से किसी भी टाइम इसे सीखा जा सकता है। तो ये प्रसार शिक्षा, इसमें तोड़ मड़ोड़ भी किया जा सकता है, कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, तो लचीली शिक्षा है। तो फर्स्ट नंबर है। 2 नंबर है, परिवार केंद्रित है। ये परिवार केंद्रित है, जैसे कि जो परिवार चाहता है उस सभी के लिए भी ये शिक्षा दी जाती है, और न कि ये शिक्षा प्रसार जो कार्यकर्ता होता है उसके अनुसार न होकर ये जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके अनुसार चलता है। तो ये परिवार केंद्रित भी होता है। व्यवहारिक शिक्षा, ये व्यवहार पे डिपेंड करता है, किसका व्यवहार कैसा है उसके अनुसार ये शिक्षा दी जाती है, व्यवहारिक शिक्षा भी होगा। सतत शिक्षा यानी कि निरंतर शिक्षा भी इसे कहते हैं, ये लगातार चलने वाली शिक्षा होती है, तो ये भी हो जाएगा। गैर संस्थागत शिक्षा, जो ये शिक्षा प्रसार शिक्षा होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन दी जाती है, वो न कि कॉलेज के नियम में बंधे हुए होता है, बल्कि ये होता है कि जिसे किसी भी टाइम सिखाया जा सकता है। ये कॉलेज से बाहर की शिक्षा इसे कही जाती है, इसे ही गैर संस्थागत शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और 6 नंबर है, स्वैच्छिक शिक्षा। ये सीखने वाले की इच्छा पे निर्भर करता है कि सीखने वाला जो ग्रामीण लोग होते हैं वो किस टाइम सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये जो आंसर हमारा बन जाएगा, आंसर नंबर D सही हो जाएगा यहाँ। तो सभी जो है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्रामीण जीवन से जुड़कर ये तरह नहीं है, ग्रामीण जीवन से जुड़कर विकास कार्य करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, गांव, खेत तथा घर जाकर नवीन यानी कि नया तकनीकों से अवगत कराते हैं, यानी कि जानकारी
जानकारी देते हैं वे सभी कहलाते हैं। कौन कहलाता है? जो है कि ग्रामीण के जीवन से जुड़ी हुई विकास करते हैं और लोगों के उत्थान यानी कि उसको उठाने के लिए जीवन को उसके लिए कार्य करते हैं। गांव में जाते हैं, खेत में जाते हैं, भेंट करते हैं, घर जाकर भेंट करते हैं और नए नए जो तकनीकी विकसित होती है उसके बारे में ये अवगत कराते हैं यानी कि जानकारी देते हैं। वे सभी कौन कहलाते हैं वो बताना है। तो ग्राम सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, प्रचार कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन में किसको महत्व देते हैं? प्रसार कार्यकर्ता को। तो यहाँ जो है प्रसार वर्कर जो है वो हमारा आंसर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, प्रसार प्रशासन के अंतर्गत निम्न में से आते हैं। जो प्रसार प्रशासक होता है उसके अंतर्गत इन सभी में से कौन कौन आते हैं? प्रसार प्रशिक्षक, प्रसार पर्यवेक्षक, प्रसार विषय विशेषज्ञ, प्रसार कार्यकर्ता। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। तो यहाँ आता है प्रसार प्रशिक्षक। प्रसार प्रशिक्षक जो होता है ये प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ हो जाएगा प्रसार पर्यवेक्षक, प्रसार विषय विशेषज्ञ, प्रसार कार्यकर्ता। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी, सी और डी। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है प्रसार कार्यकर्ता का कार्य है। जो प्रसार कार्यकर्ता है एक्सटेंशन वर्कर उसका क्या कार्य है उसे बताना है। तो ये जो क्या करता है, लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। ये बिल्कुल क्या है जो सही हो जाएगा। तो हम जो है कि बी नंबर ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। जिसमें 2 नहीं फर्स्ट है उसे रख लेंगे। तो यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ है और यहाँ भी है। फिर 2 नंबर है लोगों में आपसी वैरभाव मिटाने तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना। जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो करता है लोगों के आपसी वैरभाव मिटाने। जैसे कि कोई खटपट वगैरह रहता है, मतभेद जो एक दूसरे से दूरी बनाए रहता है उसको मिटाता है और मैत्रीपूर्ण वातावरण यानी कि जो वहाँ का एरिया होता है उसको मित्रतापूर्व यानी कि अच्छे से ग्रामीण लोगों को एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए तैयार करना। तो आप यहाँ 2 नंबर भी सही हो जाएगा। तो ऐसे देखिए हमारा डी नंबर ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं दिया है। और जो है यहाँ देख ले दीजिए, आप देखते हैं कि 3 होगा कि नहीं होगा। 4 जो है दोनों में कॉमन है तो 4 देख लेते हैं पहले। ग्रामीण युवतियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, ये गलत हो गया है, भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना सही है होगा। बैंक, LIC, पंचायत, विद्यालय, NGO आदि द्वारा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ग्रामीण को देता है। कौन देता है? एक्सटेंशन वर्कर जो होता है देता है। अब देखना है कि 3 नंबर होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो प्रसार कार्यक्रमों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाता है? एक्सटेंशन वर्कर पहुंचाता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन एक मिनट समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना सही हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो है कि सही हो जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से जो होता है वर्कर तक पहुंचाना
तो ये जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है कि ऑप्शन हमारा जो है सी नंबर सही हो जाएगा। 1 2 3 4 आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है, यह कथन किसका है? कौन ऐसे जो महान व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि अनुभव के द्वारा ही सीखना, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। ये किसका कथन है? गेट्स का है, ओपी दहामा का है, गिलफोर्ड का है, मिस्टर कृष्ण का है। तो ये जो आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये जो कथन है ए नंबर सही हो जाएगा गेट्स का। गेट्स ने बताया था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रतिक्रिया का अन्योन्याश्रितता ही संचार में प्रतिपुष्टि कहलाता है, यह कथन किसका है? क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग जब कमेंट करते हैं कुछ भी तो वो मुझे आप लोग फीडबैक देते हैं। फीडबैक से ही क्या मिलता है? मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज़रूर भी देखिए, यहाँ भी दिया जा रहा है कि फीडबैक जो है क्रिया प्रतिक्रिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए ये कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिलीवरी बॉय, अगर मान लीजिए कि आप कुछ परचेज किए हैं तो जो डिलीवरी बॉय आता है तो वो फीडबैक ज़रूर कहता है कि मैम आप फीडबैक दे दीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया की जो अन्योन्याश्रितता होती है कि संचार में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया करना। आंसर जो है यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंचायती राज के इतिहास में एक यादगार दिवस के रूप में स्थापित हो गया है। इस दिन भारतीय संविधान की 73वां संशोधन द्वारा लागू किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्टेटस की संज्ञा दी गई। पंचायती राज व्यवस्था कब मनाया जाता है? इतिहास में एक यादगार रूप में स्थापित हो गया है। तो ये कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 में, 26 दिसंबर 1971, 18 जुलाई 1919, 13 मार्च 2001 में। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और पंचायती दिवस भी हम मनाते हैं कितने तारीख को? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चली है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो कब से कब तक स्टार्ट हुई थी? कितने वर्ष के बीच में मतलब कि चली है, ये पूछा जा रहा है। 1 मार्च 1952 से 16 मार्च 1957 तक। और पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? जो प्रथम था वो 51 में स्टार्ट हुआ था। तो हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा। ये 60 में भी नहीं हुआ था, 75 यानी कि 75 में भी नहीं हुआ था। 1 अप्रैल 1951 से लेकर जो है कि कितने तक चली थी? 31 मार्च 1956 तक चली थी। तो यहाँ जो है आंसर ऐसे हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा। तो ये है भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जब लागू किया था तो कितने तारीख को किया था और कौन से ईयर में किया था, ये ही बताना है। तो ये है 12 अप्रैल 2003 को। 12 अप्रैल सभी में कॉमन भी है तो इतना ध्यान देंगे, ये तो होगा ही होगा। ईयर हमें चूज करना है। 2004, 12 अप्रैल 2004 को, 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2006 को।
तो यहाँ जो है आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ जो है आंसर हमारा जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। 12 अप्रैल 2005 को जो है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है। ट्राइसेम के अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम कवरेज को 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। जो ट्राइसेम के अंतर्गत महिलाओं की न्यूनतम जो है कवरेज को बढ़ा, ये 33 था, 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो जो है 38%, 40%, 50%, 60%। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 14% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 11 होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर का कारण है। जैसे कि ये हम लोग आसपास भी अपने देखते हैं कि ये आर्थिक कारण भी होता है, कि पैसे के कारण भी, मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है और लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ जो है आंसर देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देना, आर्थिक कारण, बच्चे वृद्धि के अनुसार स्कूल भेजे जाते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी सही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आंसर हमारा है, ये है लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता। जो है कि अपने गांव में भी देख सकते हैं कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है और लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर का कारण ये माना जाता है, लड़कों की शिक्षा को ज़्यादातर प्राथमिकता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जिला परिषद। यहाँ जो है आंसर हमारा ए नंबर सही था, आंसर जो है ए नंबर सही है। जिला परिषद का प्रधान होता है, जो जिला परिषद हमारा होता है उसका प्रधान कौन होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, कलेक्टर, कृषि विकास अधिकारी। तो जो होता है कि जिला कलेक्टर का कौन होता है, प्रधान जो होता है जिला कलेक्टर, यानी कि हमारे जिला कलेक्टर होते हैं, क्या होते हैं कि प्रधान जो होता है कलेक्टर होता है, यही हमारे जिला परिषद का भार को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री नहीं है, दृश्य सामग्री नहीं है जो कि दिखाई देता है वो नहीं है। तो देखते हैं। सूचना पत्र, परिपत्र, व्याख्यान और चार्ट जो है कि दृश्य सामग्री में आएगा, सूचना पत्र भी आएगा और जो है कि परिपत्र भी आएगा। चार्ट पे अगर हम कुछ बनाते हैं, लिखते हैं तो हमें दिखाई देता है, और जो है परिपत्र यानी कि कोई पत्र है जो पढ़ने ओढ़ने के लिए है वो भी आता है। जो व्याख्यान होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, ये सुनाई देता है सिर्फ। तो ये दृश्य यानी कि दिखने में नहीं आ जाएगा, ये श्रव्य हो जाएगा, ये श्रव्य सामग्री हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिलगार्ड के अनुसार अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जो हिलगार्ड महान व्यक्ति थे, उन्होंने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व बताए थे। कितने बताए थे? वो जो था 3 बताए थे। तो इसमें से कौन कौन सा है वही हमें जानना है। कितना बताए थे? 3 बताए थे। तो आवश्यकता, उपहार, सामाजिक स्थिति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। तो उन्होंने बताया था आवश्यकता, अंतर्नोद और जो है कि प्रोत्साहन। पहले अंतर्नोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे है, कितने नंबर क्वेश्चन है? उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता,
इनमें से कोई नहीं, ए तथा बी दोनों उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? वातावरणीय स्वच्छता, वातावरण जो होता है वह स्वच्छ होना चाहिए। सही है। शारीरिक स्वच्छता भी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, गलत है। तो यहाँ जो है आंसर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायफ्राम क्या है? डायफ्राम क्या है और इसे कौन यूज करता है? इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिएगा कि डायफ्राम किसके द्वारा यूज किया जाता है, मेल के द्वारा या फीमेल द्वारा। यह एक प्रकार की झागेदार गोलियां हैं। यह गर्भ निरोधक दवाई है। प्लास्टिक का छल्ला है। यह मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। तो ये क्या है? यह मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। यहाँ जो है आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। डायफ्राम जो होता है ये टोपी नुमा एक गर्भ निरोधक, गर्भ से रोकने के लिए एक यह साधन है। और कैसा है? मुलायम रबड़ की तरह है। आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे खतरनाक विष होता है। सबसे खतरनाक विष क्या होता है? नींद लाने वाली दवा, जलाने वाले अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो सबसे खतरनाक जो होता है कौन सा हो जाएगा विष? वो हो जाएगा मस्तिष्क तथा तंत्रिकाएं हमारे जो होता है उस पर प्रभाव जो डालता है वही विष जो होता है हम सबसे खतरनाक विष माना जाता है। तो आंसर जो है कि डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। कब दी जाती है? जब कोई अचानक से कोई घटना घट जाती है तो उस टाइम जो है कि फर्स्ट जो होता है चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है? दीर्घकालीन यानी कि कुछ समय बाद, निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के, तत्काल, अल्पकालीन। तो कब दी जाती है? ये दी जाती है तत्काल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी कब की जाती है ये हमें बताना है। तो जो सूखी पट्टी होती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए, बी नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। घाव पर दबाव डालने के लिए, दबाव नहीं डालते हैं, दबाव डालने से नहीं होगा। घाव को रोकने के लिए, घाव को कैसे रोक सकते हैं? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए क्या करते हैं हम? सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन मैं यहीं रखूँगी और फिर कल इसके आगे क्लास स्टार्ट होगा। तो आप लोग ज़रूर डेली का डेली जुड़ जाया करिएगा। 3 बजे PM आप लोग को TGT PGT के लिए क्वेश्चन मिलेगा। देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को एक बार और इन्फॉर्म कर दूँगी ताकि आप लोग अपने टाइम से डेली जुड़ जाइएगा। कमरे का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जो हमारा कमरा होता है उसका सामान्य यानी कि सामान्य तापमान ना ही कि ज़्यादा हाई हो ना ही ज़्यादा लो होता है, मीडियम देखना है। तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तो जो बहुत लोग तो होते हैं कि जो अपने रूम में AC चलाते हैं वो 18 पे भी चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा ठंडक के लिए 18 पे या 16 पे लाइब्रेरी वगैरह में चलाया जाता है। तो देख लेते हैं हम सामान्य तापमान जो होता है हमारा क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। आंसर जो है यहाँ ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए, ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। तो हम जो स्टार्ट किए हैं आप लोगों क्लास, तो सुपर 30 स्टार्ट किए हैं और जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा होम साइंस का। ऐसे करने के लिए आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में एक मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछी हूँ, उसका ऑप्शन मतलब कि कौन सा सही है ये तो मैं बता दी हूँ, और उसका आंसर जो मैं पूछी हूँ वो आप लोग बताइएगा कि जो डायफ्राम होता है उसे मेल यूज किए करती है या फीमेल, इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और देखिए, और ये क्लास आप लोग को 3 बजे मिलेगी, और जो है कि 6 PM पे आप लोग को ये क्लास GS की मिलेगी, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर GIC प्रवक्ता LD ग्रेड के लिए। जो मैं GS की क्लास आप लोग को स्टार्ट की हूँ वो जो है वो आप लोग को मिल जाएगा 6 PM पे मिलेगा। और जो इसको करने के लिए आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल जो हमारा है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। अब मैं आप लोग की क्लास कुछ दिन से बंद की थी, थोड़ा तबीयत सही नहीं था। अब मैं आप लोग क्लास डेली लूँगी, तो एक दिन में 2 क्लास मैं लूँगी आप लोग के लिए। तो ये चीज़ का जो है कि मैं घटना चक्र पूरा सॉल्व करवा दूँगी आप लोग को, तो ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।